ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहोगे इसका तो कैसे दोगे बच्चे? देखो सर, आपने डाल दी यहां पे एक कोर, जो आपने ट्रांसफॉर्मर बनाया, एक कोर रिक्वायरमेंट होती है। ये कोर को मैं दो डंडों से यहां पे बताता हूं। अगर ये कोर आपने यहां पे बता दी बच्चे, ओके, अब देखो सर, बड़े ध्यान से सुनते जाओ सर, आप भी है ना बड़े ध्यान से सुनो। आप जो बता रहे हो ना उन चीजों को आप भी सुना करो बड़े प्यार से, क्योंकि हम तो सुनते ही है सर। देखो सर, ये देखो सर, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी की बात होगी सर, ठीक है। देखो देखो, ये वाइंडिंग आपको थोड़ी दूर दूर दिख रही होगी, लेकिन इतनी दूर नहीं होती है, हमेशा याद रखना है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलो, ये कोर कोर इतनी दूर नहीं होती यार, ये तो बहुत ज्यादा दूर होगी, मेरे को अच्छी नहीं लगी, पास लेके आता हूँ, ओके, वरना बहुत सारा लीकेज फ्लक्स हो जाएगा यार। आइडियल है भैया, लीकेज फ्लक्स कहाँ से हो जाएगा? ओके चलो, ये कोर, अरे कोर भी थोड़ी बड़ी बना दी यार मैंने, कोर भी छोटी कर देते हैं सर। ओके, कोर भी वाइंडिंग के अंदर डाल दिया मैंने, ढक लिया। ओके, अब देखो बच्चे, अब इसको इस यहां पे क्या होगी? एक मैग्नेटाइजेशन करंट होगी। दिस इज मैग्नेटाइजेशन करंट। आइडियल केस की बातें चल रही है सर, आइडियल केस की बात चल रही है सर। देखो सर, ये जो वाइंडिंग होगी इसके अंदर क्या होगी सर? इसके अंदर होगी सर मैग्नेटाइजेशन करंट। इसके अंदर क्या होगी सर? मैग्नेटाइजेशन करंट। अब देखो सर, यहां पे सर जो होगा, यहां पे होगा हमारा एक्साइटेशन। यहां पे क्या होगा बच्चे? एक्साइटेशन। दिस इज आपके पास एसी। ओके, ध्यान से सुनते जाओ। अब सर इधर नो लोड है, नो लोड कंडीशन है, दिस इज नो लोड। ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलता है न्यूमेरिकल पर्पज से। ओके सर, इधर भले कुछ भी हो, I2 होगा ना, इधर नो लोड हो या कुछ भी हो, इधर I2 होगा, इधर आपके पास E1 होगा, इधर आपके पास E2 होगा, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N2 होंगे। इतनी सी बात हमने कर ली। अब देखो सर, अब यहां पे बात करेंगे हम कि आपके पास परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट थी, तो सबसे पहले तो देखो सर, आपने लोड ही कनेक्टेड नहीं कर रखा, तो सर इसका वैल्यू सर जीरो होगा सर, इसका वैल्यू जीरो होगा। अब बड़े ध्यान से सुनो सर, यहां पे करंट अगर आपकी I1 है और इसको मैंने बोल दिया IM, तो इसके अंदर मैं बोल देता हूं कि इसके अंदर जो करंट जा रही होगी बच्चे, वो आपके पास I2 डैश जा रही होगी, जो भी जा रही होगी। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे I2 अगर आपके पास जीरो है, तो आप ये बताओ कि I2 डेज भी तो क्या हुआ होगा? आपके पास जीरो हुआ होगा, क्योंकि जो I2 डेज है बच्चे, ये भी क्या है? सेकेंडरी करंट है। ओके, सेकेंडरी करंट है। ओके, रिप्रेजेंट इन प्राइमरी साइड, ये आपके पास क्या है? ये भी सेकेंडरी करंट है, तो ये भी आपके पास जीरो हो गई सर। तो इसको बोलते हो, सबसे पहले यहां पे लिख सकते हो आप, I2 डेज क्या होती है सर? सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। सुनते जाओ, बस सुनते जाओ बच्चे, रेफर टू प्राइमरी साइड, रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। ओके, ये हमारे को पता चल गया, दिस इज सेकेंडरी करंट बट रेफर टू प्राइमरी साइड। अब देखो सर, ये I2 डेज हमारे पास जीरो हो गया। जब परमियाबिलिटी आपके पास इनफाइनाइट थी, तो बताओ मैग्नेटाइजेशन करंट कितना है भैया? मैग्नेटाइजेशन करंट कितना है बच्चे? जल्दी बताओ, मैग्नेटाइजेशन करंट कितना है? जीरो। जीरो है ना बच्चे? जीरो ना बच्चे? तो आप ये बताओ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो I1 भी क्या हो गया सर? ये भी जीरो, ये भी आपके पास जीरो। अब सुनो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे स्टार्ट होने वाली, क्या होने वाली है सर? आप जो वो बार बार चिल्लाते रहते हो ना सर, टर्न रेशियो निकालो, टर्न रेशियो निकालो। अब देखो, ये होती है सर सिर्फ आइडियल कंडीशन, ये होती है सर आइडियल कंडीशन। जो आप टर्न रेशियो निकालते हो ना बार बार, वो इसी का निकालते हो, इसी का निकालते हो सर, और किसी का नहीं निकालते हो सर। समझ में आया? दिस इज टर्न रेशियो बच्चे, दिस इज टर्न रेशियो। यहां से आप टर्न रेशियो निकाल दो, दिस इज आइडियल। यहीं पे देखा जाता है बच्चे आइडियल। मतलब आपको पता हो गया कि सर अगर मैं टर्न रेशियो की बात करता हूं, तो आप यहां पे क्या बोलोगे सर? सर E1 बाई E2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे सर? N1 बाई N2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे सर?
ए लिखोगे सर। अब देखो बच्चे, अब यहां पे देखो बच्चे कि यहां पे करंट की फॉर्म में लिखो। करंट की फॉर्म में कैसे लिखते हो सर? करंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हो बच्चे, I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू ए। ये टर्न रेशियो लिखते हो या नहीं लिखते हो? ये लिखते हो या नहीं लिखते हो? एक बार बताओ बच्चे, ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो? लिखते हो ना? ओके, अगर आप ये सारी चीजें लिखते हो I2 डिवाइड बाई I1, ओके, तो आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास बच्चे टर्न रेशियो है, और ये टर्न रेशियो है बच्चे यहां पे निकालना, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है सर। तो यहां का टर्न रेशियो निकालना, देखिए एक बार सर, I2 डिवाइडेड बाई I2 डैश इक्वल्स टू ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो सर कभी भी है ना, ये वैलिड ही नहीं होगा टर्न रेशियो जब नो लोड कंडीशन हो और परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो। तो वहां पे जो करंट का जो आप टर्न रेशियो निकालोगे वो वैलिड ही नहीं है, वो भी इनवैलिड है। तो कभी भी बच्चे, कभी भी यहां पे करंट का टर्न रेशियो मत बता देना, वहां पे सिर्फ वोल्टेज का टर्न रेशियो होता है, करंट का नहीं होता है। नॉट वैलिड यहां पे लिख सकते हो बच्चे, बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख सकते हो, नॉट वैलिड, not valid, this is not valid, current turn ratio not valid। आप क्या लिखोगे? करंट टर्न रेशियो, करंट टर्न रेशियो, टर्न रेशियो, टर्न रेशियो नॉट वैलिड। ओके, आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। करंट टर्न रेशियो नॉट वैलिड। अभी तक सर हमेशा हमने पढ़ा है टर्न रेशियो आइडियल के अंदर ये होता है, लेकिन यहां पे करंट का टर्न रेशियो नहीं, ओनली वोल्टेज का टर्न रेशियो होगा बच्चे, हमेशा ध्यान रखना। इतनी सारी चीज कमिंग सुन, कितनी बार आप ये चीजें बोलते जा रहे हो, नो लोड करंट पर प्राइमरी में बस रेटेड। अरे सबको पता है, यहाँ पे सब बच्चों को पता है 2 to 5% होता है बच्चे, आई नो वेरी वेल। ओके, 2 to 5% ही होता है, इंडक्शन में अलग होता है, इसके अंदर अलग होता है। ओके, आप एक ही कमेंट को बार बार करते जा रहे हो। ओके, एक बार ही किया करो, मैं समझ जाता हूं बच्चे, चिंता ना करो। ओके, तो सर यहां पे देखो करंट जो टर्न रेशियो होगा नॉट वैलिड, कौन से केस में? जब परमियाबिलिटी टेंडिंग टू आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे? इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखो सेकंड केस, देखो सेकंड केस देखो बच्चे, बी केस क्या देखोगे सर? बी केस हम देखेंगे जब परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी क्या लिखोगे बच्चे? परमियाबिलिटी आप क्या बोलोगे बच्चे? दिस इज टेंडिंग टू, परमियाबिलिटी क्या लिखोगे बच्चे? परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी या नॉट इक्वल टू इंफिनिटी? आप लोग नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, दिस इज वेरी वेरी हाई। क्या लिखोगे? बस वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, अब मोर इंटरेस्टिंग अब चीजों में हम घुसने वाले हैं। ओके, अब यहां पे आपके पास परमियाबिलिटी आपके पास वेरी वेरी हाई है आपके पास। अब देखो सर, सेम कंडीशन आपके पास ये है, सेम कंडीशन आपके पास ये है, सेम सब कुछ यही है। ये ग्राफ आपने देख लिया, ये आपने ट्रांसफॉर्मर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब बात कहां पे आती है? मैग्नेटाइजेशन करंट पे। तो बच्चे एक बार बताओ कि जो मैग्नेटाइजेशन करंट होती है बच्चे, जो मैग्नेटाइजेशन करंट होती है वो कितनी होगी बच्चे? मैग्नेटाइजेशन करंट कितनी होगी बच्चे, जल्दी बताओ। यहां पे जो मैग्नेटाइजेशन करंट होगी वो कितनी होगी जब वेरी वेरी हाई आपके पास? सभी बच्चे को आंसर चाहिए मेरे को, सभी बच्चे बताओ। अरे वाह, हाई होगी नमन, हाई होगी। मैग्नेटाइजेशन करंट कितनी होगी बच्चे? वेरी 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 लॉस, बहुत ही कम, बहुत ही कम सर, बहुत ही कम। ओके, सिर्फ आपको फ्लक्स का डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए आपने मैग्नेटाइजेशन करंट क्या कर दिया? आपने बहुत कम कर दिया। तो आप बोल दोगे वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। अगर ये वेरी स्मॉल अमाउंट है, अब देखो नॉर्मली आपको ट्रांसफॉर्मर तो पता चली गया, अब मैं आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका बता देता हूं वापस। ओके, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस दिस दिस
एंड दिस। देखो बच्चे, देखो दिस 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 एंड दिस 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 दिस, ये वाइंडिंग यहां पे आपने बीच में डाल दी कोर। ओके, अब ये बताओ बच्चों, किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आया ना कि सर यहाँ पे आप मैग्नेटाइजेशन करंट का ही कोइल क्यों लगा रहे हो सर? यहाँ पे आरसी भी तो होता है ना साथ, लेकिन सर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया ना सर कोर लॉस तो यहाँ पे 0 होता है, तो आई स्क्वायर आरसी वो तो आएगा ही नहीं ना सर, वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं सर, आरसी तो आएगा ही नहीं आइडियल कंडीशन में। इसलिए तो मैं आरसी को बार बार नहीं लिख रहा हूं, है ना। आपको थोड़ा सा अलग अलग सा लग रहा होगा ना सर, चिंता मत करो, सब सही लगेगा। दिस इज आई एम। ओके, अब बच्चे बताओ, यहां पे आपके पास दिस इज नो लोड कंडीशन। अगर ये नो लोड कंडीशन है तो बच्चे ये देख बताओ कि आपके पास यहां पे क्या थी सर? यहां पे सर हमारे पास थी सर I2 डेस, यहां पे बच्चे क्या थी आपके पास I2, और दिस इज I1। अब बच्चे ये बताओ कि जब आपने यहां पे तो एक्साइटेशन दे दिया, अब आपको पता है सर इस कंडीशन पे मैं जाऊंगा, दिस इज 0 ना सर, अगर ये 0 तो ये भी 0, बट आई एम नॉट इक्वल टू 0 सर, नॉट इक्वल टू 0 सर। तो अगर आई एम आपके पास 0 नहीं है तो I1 भी आपके पास 0 नहीं होगा। समझ में आया बच्चे? अब देखो यहां पे आपके पास I2 0 है, तो आपके पास IM क्या है बच्चे? IM नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर I1 नॉट इक्वल, I1 इक्वल टू I ऑफ M, आप यहां पे लिख दोगे। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब देखो बच्चे, यहां पे भी आप टर्न रेशियो फाइंड आउट करने जाओगे। बच्चे मेरे को कोई बता सकता है कि यहां पे भी करंट का टर्न रेशियो क्या आएगा? जल्दी बताओ, यहां पे करंट का टर्न रेशियो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, या सर जो भी आपका आंसर हो बच्चे जल्दी बता दो, जल्दी बताओ बच्चे। जल्दी बताओ। ओके ओके, चलो। और ये बताओ बेटर फीलिंग आ रही है ना? एक बार बताओ, बेटर फीलिंग आ रही है? अरे वैलिड किसने बोल दिया भैया? कौन है ये वैलिड बोलने वाला? सुमित कुमावत, आप हो वैलिड बोलने वाले? आप ही ने वैलिड बोला यार। मयंक वर्मा, आपने वैलिड बोला है। ओके यार, ऐसे क्या बोल रहे हो भैया? ऐसे मत बोलो यार। अरे भाई सर, दिस इज 0, दिस इज 0, इसी का आप टर्न रेशियो निकालते हो सर, तो यहां पे जो आप निकालते हो ना सर, I2 बाई I1 का जो टर्न रेशियो होता है इक्वल टू A होता है, तो यहां पे क्या लिखोगे सर? I2 डिवाइडेड बाई I2 डेस, जो टर्न रेशियो होगा दिस इज क्या हो जाएगा? ये आपके पास 0 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, तो टर्न रेशियो करंट की फॉर्म में नॉट वैलिड, ओनली वोल्टेज की कंडीशन में ही वो वैलिड है। तो करंट की फॉर्म में कभी मत बता देना, आप लिख देते हो ना डायरेक्टली सर E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू I2 बाई I1 इक्वल्स टू टर्न रेशियो, तो वो गलत है यहाँ पे। ओके बच्चे, तो यहां पे भी क्या लिख दोगे? नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। अब देखो नॉट वैलिड, अब देखो अगर मैं फेजर की बात करूं बच्चे, अगर मैं फेजर की बात करूं, अगर मैं फेजर की बात करूं, तो आप ये बताओ बच्चे, ये बताओ आप, दिस इज E1, दिस इज E1, दिस इज 5 यहां पे फ्लक्स डेवलपमेंट हुआ तो यहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट होगा। अगर यहां पे मैग्नेटाइजेशन करंट होगा तो बच्चे देखो ना, I1 इक्वल्स टू I ऑफ M, I1 इक्वल्स टू I ऑफ M, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास मैग्नेटाइजेशन करंट है यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट करने के लिए, तो आप बोल दोगे सर ये I1 हो जाएगा। और सर यहां पे बोल देता हूं, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सेम फेज के अंदर ही होंगे, E1 E2, कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि यहां पे आपके पास अपवर्ड है, आपके पास स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, इस तरीके से आपके पास डिपेंड करेगा। E1 ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड या कम होगा, तो इस तरीके से आपके पास फेजर्स बनेगा। ओनली यहां पे जो टर्न रेशियो होगा किसका वैलिड होगा बच्चे? आप बोलोगे सर यहां पे ओनली वोल्टेज का वैलिड होगा, करंट का कभी भी वैलिड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? नो लोड की बात समझ में आ गई आपको बच्चों? नो लोड की बात समझ में आई? सारी चीजें आपको समझ में आई बच्चों?
किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का ना? मजा आए यहां तक फील हुआ सर? बस यही चाहिए, फीलिंग चाहिए बच्चों, फीलिंग। इलेक्ट्रिकल मशीन की हमारे को फीलिंग होनी चाहिए। अगर जो नया बच्चा आएगा ना, आज सच में बोल रहा हूं, सबसे बुरा टॉपिक चल रहा होगा उसकी लाइफ का कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसको जो इलेक्ट्रिकल मशीन डिफिकल्ट नहीं लगती होगी ना, ओके, तो वो भी आपको डिफिकल्ट ही लगेगी, वो भी डिफिकल्ट ही लगेगी अगर नया बच्चा आज एंट्री किया है तो, ओके, क्योंकि उसको सारी की सारी क्लासेस पहले देखना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा, तभी तो फील कर पाएगा बच्चे। अब देखो, अब लोड कंडीशन की बात करते हैं। अब लोड कंडीशन, ओके चलो ठीक है सर, हमने इतनी बात कर ली। अब देखो, अब बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग हम बात पढ़ाने वाले हैं, कमिंग सून। आपका जो भी डाउट है बच्चे, बार बार कमेंट ना करो, अगर मेरे को आता होगा तो मैं क्लास के एंड में आपको जरूर बता के जाऊंगा, ओके डियर? अगर मेरे को आता होगा तो मैं क्लास के एंड में जरूर बता के जाऊंगा आपको। एक कमेंट एक बार किया जाता है यार, मतलब उसको बार बार रिपीट ना करो यार। अभी फिर हमारे वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बेचारे सो रहे होंगे। ओके चलो चलो, अब आपके पास ये कोर है, आपके पास 8 लोड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, ओके। अगर 8 लोड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं तो सर कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे वाइंडिंग कर दो सर, यहां पे वाइंडिंग कर दो। अब यहां पे बच्चे फील करना, यहां पे फीलिंग वाली बात आ चुकी है। अब अगर फीलिंग वाली बात आ चुकी है तो बच्चे एक बार सभी अपनी एनर्जी दिखाओ। एनर्जी डाउन तो नहीं हुई ना किसी की? हाँ, ऑपरेटर साहब जाग रहे हैं ना भैया? ऑपरेटर साहब जाग रहे हैं ना? एक बार देखिए, टेलीग्राम चैनल शेयर करना भैया। ऑपरेटर साहब एक बार टेलीग्राम चैनल शेयर करना। अगर जाग रहे होंगे तो जरूर टेलीग्राम चैनल शेयर करेंगे, अगर नहीं जाग रहे होंगे ना तो टेलीग्राम चैनल शेयर ही नहीं होने वाला। तो ऑपरेटर साहब एक बार मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो टेलीग्राम चैनल जरूर शेयर कर देना भाई, पता चल जाएगा बच्चों को भी तो पता चले ना कि हमारे ऑपरेटर साहब भी इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं शायद। एक बार कर दो यार, कर दो ऑपरेटर साहब, कर दो। आया क्या? अभी टेलीग्राम चैनल नहीं आया क्या? आते मेरे को बता देना, मैं इधर डायग्राम बना दूं, आप मेरे को बता देना कि हाँ सर आ गया। आज पता है क्या, पर्सनली सच में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ, मेरे जब ऑपरेटर साहब का पर्सनली मैसेज आया था, है ना, वो बोलते मेरे को कि सर मतलब है ना, प्लीज, उनको कल की क्लास देखा था ना आपने, हमने कितनी लंबी क्लास ली थी, तो वो बोला कि सर है ना, क्लास को है ना थोड़ा जल्दी प्लीज 11 बजे से पहले खत्म कर देना। देख 11 बजे से पहले तो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि 11 बजे तो मेरा सेशन था ना, तो मतलब 9:30 बजे तो मेरा सेशन स्टार्ट ही हुआ था, तो 11 बजे तो मैं बंद नहीं कर सकता था। तो मैंने उसको मैसेज में दिखा था, अभी आपके पास अगर मोबाइल में तो कैसे दिखाऊं, देखो आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट वेट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने उनको मैसेज किया, अभी मिस कॉल भी आ चुका है। पढ़ रहे हो मैसेज, पढ़ रहे हो ऑपरेटर साहब का मैसेज, पढ़ रहे हो आप क्या बोल रहे हो ऑपरेटर साहब? एक बार अगर आपका यहाँ पे नजर जा रहा होगा ना तो बड़े ध्यान से पढ़ो कि ऑपरेटर साहब क्या बोल रहे हैं। ऑपरेटर साहब यहाँ पे बोल, अरे यार मेरा मोबाइल बंद हो गया, बताता हूं मैं, 2 मिनट रुक। ऑपरेटर साहब का मेरे को मैसेज आ गया, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट वेट। 5166, देखो ऑपरेटर साहब बोल रहे हैं, उनका मैसेज आया मेरे को 8 बजे, सर 11 से पहले सर खत्म कर दीजिए सेशन को। फिर मैंने बोला, मैंने यहाँ पे लिख रखा है देखो, मैंने कहा 1 PM पे खत्म करूंगा भाई, आज का सेशन है ना 1 PM जाएगा, है ना। फिर उसका आया, सर खत्म होगा तो मुझे कॉल कर देना, एक मिस कॉल। ये 10 बजे का मैसेज है, ये 10 बजे का मैसेज है कि सर अगर सेशन खत्म होगा ना तो मेरे को एक मिस कॉल दे देना, कॉल कर देना। ये है भैया हमारे ऑपरेटर साहब, मतलब आज तो हमारे ऑपरेटर साहब शायद सो गए, है ना। क्या कर रहे, क्या करे बेचारे, सो गए यार, सोने देते, इसलिए तो देखो ना, मतलब टेलीग्राम चैनल नहीं आया। चलो कोई ना, अरे आ गया, अरे उठ गए यार, समझ रहे हो आप, टेलीग्राम चैनल आ गया, नींद खुल गई शायद उनकी। मतलब समझ रहे हो यार, मतलब आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, ऑपरेटर साहब जग चुके हैं, उनकी नींद खुल चुकी है, सर 11 बजने वाले हैं। चलो एक बार और कर देना भैया, 1-2 बार टेलीग्राम चैनल शेयर कर दो, चलो ठीक है।
अब 8 लोड कंडीशन की बात करते हैं। अब 8 लोड कंडीशन में बच्चे देखो, फील करना चीजों को, अगर फील कर पाओगे तो अच्छी तरीके से आप चीजें ना कनेक्ट कर पाओगे। अब देखो कि बच्चे यहां पे अगर मैं वाइंडिंग लगा देता हूं, बच्चे यहां पे वाइंडिंग लगा दिया मैंने, यहां पे वाइंडिंग लगा दिया, ओके। अब देखो दिस इज वाइंडिंग, वाइंडिंग, दिस इज वाइंडिंग। अब यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे सप्लाई दे देता हूं, एक्साइटेशन कर देता हूं इसको, ऐसी आपने सप्लाई देती है। चलो एक बार और आ गए, मतलब जग चुके हैं भैया, अब जग चुके हैं वो, ओके। अब देखो बच्चे इस टर्मिनल से मैं क्या करने वाला हूं, इस टर्मिनल से क्या करूंगा, देखो अब देखो, अब सुन लो, थोड़ी देर समझ लो चीजों को, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी चीजें। अभी तक आपने नो लोड, अभी आइडियल कंडीशन पढ़ी, आइडियल कंडीशन के अंदर नो लोड कंडीशन पे परमियाबिलिटी टेंडिंग टू इनफाइनाइट जा रही थी, और परमियाबिलिटी नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट बट वेरी वेरी हाई। तो उस कंडीशन पे टर्न रेशियो अभी तक हमारा वैलिड नहीं हुआ था करंट का, वोल्टेज का तो वेरीफाइड था बट करंट का वेरीफाइड नहीं था, ओके। अब देखो यहां पे देखो बच्चे, आपने वोल्टेज दिया, सर करंट का डेवलपमेंट हुआ, सर यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ। अगर यहां पे ये करंट का सर डेवलपमेंट हुआ तो सर ये करंट आपके पास ऐसे आए, इस करंट के कारण सर यहां पे फ्लक्स हमारे पास डेवलपमेंट हुआ, और ये फ्लक्स हमारा इस कोर के अंदर सर ये ट्रेवल करने लगा। देखो सर, देखो सर, ये हमारे कोर के अंदर हमारा फ्लक्स ट्रेवल करने लग गया। अगर ये हमारे कोर के अंदर हमारे पास फ्लक्स ऐसे ट्रेवल करने लग गया तो देखो बच्चे ये हो गया हमारे पास फ्लक्स, और फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर क्या होता है बच्चे, आप बोलोगे सर फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर यही होता है ना, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। इसको बड़े प्यार से समझ लेना बच्चे, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस, फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस। अब देखो बच्चे कि यहां से यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट हो गया तो सर यहां पे ईएमएफ आ गया होगा, E1 आ गया होगा, और E1 आ गया होगा तो सर ये लेंज लॉ के थ्रू आपने देखा होगा, सर ये अपने ही कोज का अपोज कर रहा होगा, तो फ्लक्स का अपोज कर रहा होगा तो सर यहां पे प्लस पोलैरिटी आएगी, यहां पे माइनस पोलैरिटी आएगी। समझ में आया? अब देखो बच्चे, अभी तक नो लोड था, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक लोड को कनेक्टेड कर देता हूं। अगर यहां पे एक लोड को मैं कनेक्टेड कर दूं बच्चे, समझना, अगर यहां पे देखो लोड जब कनेक्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ था। यहां पे जब लोड कनेक्टेड नहीं हुआ था उससे पहले भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ तो आ गया था ना, यहां से फ्लक्स आने के बाद फ्लक्स आएगा तो म्यूचुअल कपलिंग के कारण यहां पे इंड्यूस ईएमएफ तो आ गया था, लेकिन पोलैरिटी नहीं आई थी सर, अभी तक पोलैरिटी नहीं आई थी इसकी। जैसे ही लोड हमने यहां पे कनेक्टेड किया, जैसे ही लोड हमने यहां पे बच्चे कनेक्टेड किया, अब देखो लोड के अंदर मान लो करंट ये आपके पास, उसके अंदर I2 फ्लो हुई। अब मैं इसको बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं दिस इज I1, दिस इज I1, दिस इज I2 फ्लो। अब ये I2 जैसे ही फ्लो हुई तो आप बोल सकते हो कि सर इस वाइंडिंग में करंट ऐसे होगी। अब ये I2 यहां पे फ्लक्स यहां पे जब ट्रेवल हुई पूरा का पूरा, इसने क्लोज पाथ बनाया, तो देखो कि यहां पे सबसे पहले तो करंट यहां से निकली, तो यहां पे प्लस पोलैरिटी, यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी आपने लोड के थ्रू यहां पे दे दी कि सर हमारे पास करंट ऐसे, जैसे करंट ट्रेवल होगी वैसे आपको पोलैरिटी देना है। अब देखना, अब बड़े काम की चीज है। अब क्या बोलोगे सर, आपने कभी कभी हमारे को बताया था सर, आप कभी कभी हमारे को बता देते हो कि सर जब एसी वोल्टेज देते हो तो सर करंट का डेवलपमेंट होता है, और सर जब करंट का डेवलपमेंट होता है तो एमएमएफ का डेवलपमेंट होता है, और एमएमएफ का डेवलपमेंट होता है तो सर हमारे पास फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है, और फ्लक्स का डेवलपमेंट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। सर अब देखो, पहले इस करंट यहां पे करंट फ्लो हो रही थी, फिर फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ, फ्लक्स ट्रेवल हुआ और म्यूचुअल कपलिंग हुई तो यहां पे E2 आया। अब देखो सर सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लग गई है सर, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लग गई है सर, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होने लग गई है ना, तो ये हमेशा उस टाइप की करंट होगी जो अपने ही कोज का क्या करे, अपोज करे। ये भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट का फ्लक्स बना रही होगी ना, ये भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट का फ्लक्स बना रही होगी ना। अगर करंट होगी तो सर एमएमएफ डेवलप होगा, और एमएमएफ होगा तो सर फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा।
तो सर इस करंट ने भी यहां पे कुछ सम अमाउंट का यहां पे क्या बनाया होगा बच्चे, आप बोलोगे सर यहां पे फ्लक्स का इसने डेवलपमेंट किया होगा। सर इसने भी यहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट किया होगा। अपोजिंग नेचर, ओके, अपोजिंग नेचर उसको अपोज कर रहा होगा, जो क्योंकि ये किसके कारण डेवलपमेंट हुआ था, यहां पे जो फ्लक्स ट्रेवल कर रहा था उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, फिर यहां पे करंट का डेवलपमेंट हुआ क्योंकि आपने लोड लगा दिया, करंट थ्रू हुई, तो फिर करंट के कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ। वो वैसा होगा, वो अपने ही कोज का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिनके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है बच्चे। तो इसने अपना फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया। अब देखो, अब बच्चे ये फ्लक्स आपका ए से ट्रेवल कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, मतलब दोनों अपोजिंग नेचर में नहीं दिख रहे क्या, एक बार बताओ। ओके, ये दोनों आपको अपोजिंग नेचर में नहीं दिख रहे क्या, ये दोनों अपोजिंग नेचर में नहीं दिख रहे क्या, एक बार सभी बच्चे बताओ कि ये दोनों आपको अपोजिंग नेचर में नहीं दिख रहे क्या। अगर दोनों के दोनों अपोजिंग नेचर में हैं और सर आप बोलते हो सर कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस होती है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि सर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस होती है, लेकिन यहां पे भी तो ये अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यहां पे तो इसको मैं बोल देता हूं दिस इज φ1 और दिस इज φ2, ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सर ये इसको रिड्यूस कर रहा होगा ना, कुछ अमाउंट तो यहां पे डिक्रीज कर रहा होगा, ये 100% आ रहा होगा तो ये 2% तो उसको कम कर रहा होगा ना। तो सर ये फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस कहां पे रह गई, फिर फ्लक्स कहां कांस्टेंट हो गया सर, इसको तो कम कर रहा है ना, उसको कम कैसे कर सकता है सर ये। अब वही बात मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। ओके, अब देखो सबसे पहला केस, केस 2 के अंदर सबसे पहला केस क्या है बच्चे, जब परमियाबिलिटी टेंडिंग टू आपके पास क्या होगी बच्चे, इनफाइनाइट। अगर परमियाबिलिटी आपके पास टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो सबसे पहले तो आप देखोगे, आप यहां पे ऐसा करोगे, आप यहां पे ऐसा करोगे जिससे ट्रांसफॉर्मर को कोई इफेक्ट ना पड़े, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाए, जितने अमाउंट में यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा उतना ही आप यहां पे एमएमएफ इंक्रीज कर दोगे। अगर एमएमएफ इंक्रीज कर दोगे तो नया फ्लक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, और नया फ्लक्स का जो डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो इसको कट कर देगा, तो हमारे जो मेन फ्लक्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा पूरी कोर के अंदर। समझ में आया, मतलब इस फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे को इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा किसको रिड्यूस करेगा, इसको, इसलिए जो ओरिजिनल फ्लक्स होगा वो हमारा कांस्टेंट ही रह जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई बच्चे। तो आप ऐसा करोगे कि सर अगर मैं यहां पे एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन की बात करूं, एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन की मैं बात करूं,